नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर जो आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो जो भी महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहती हूँ वो आपको नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये तुलसी महिमा पर आधारित है कि भगवान विष्णु ने तुलसी जी को क्या क्या आशीर्वाद दिए हैं। तो उसके पहले बात कर लेते हैं तुलसी विदाई कब है। इस साल 2023 दिन सोमवार 27 नवंबर को तुलसी जी का विदाई किया जाएगा। तो हम लोगों की तरफ तो ऐसा होता है, इस दिन 60 पूड़ी बनती हैं, एक महीने के हिसाब से एक दिन की 2 पूड़ी। तो जो लोग पूरे महीने नहीं बना पाते लास्ट दिन विदाई के समय बनाते हैं 60 पूड़ी, हलवा बनाते हैं और कुछ पेड़े वगैरह जो भी कुछ मीठा आपका रखने का मन हो तो वो सेट बनाकर दो के और उसके ऊपर हलवा और मीठा रख दिया जाता है। और इस तरीके से चुन्नी उड़ाकर उनका श्रृंगार करके जैसे हम लोगों ने शादी की होती है तो इस तरीके से हम लोग विदाई करते हैं तुलसी मैया की। और फिर उसके बाद में उन्हीं जो पूड़ी होती है उसी में से थोड़ा सा लेकर आहुति डाल देते हैं, अग्यारी डाल देते हैं। तो जिस तरीके से आपके यहाँ होता है आप वैसे कीजिएगा, हम लोग की तरफ ऐसा होता है, हम लोग इसी तरीके से करते हैं। और अब बात करते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या माता तुलसी को आशीर्वाद दिया है और तुलसी जी के वो 8 नाम कौन से हैं जिनको नाम लेने से पूर्णिमासी वाले दिन अगर जब आप इन नामों का जाप करते हैं 8 नामों का तो कितनी भगवान विष्णु और तुलसी माँ की प्रसन्नता होती है, क्या आशीर्वाद मिलता है, ये अब हम बात करते हैं। देवी भागवत के अनुसार भगवान विष्णु ने माता तुलसी जी को ये आशीर्वाद दिया कि देवताओं की पूजा में आने वाली त्रिलोकी के जितने भी पत्ते और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल, गोलोक सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रास मंडल, वृंदावन, भांडीर वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन तथा माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे स्थान परम पवित्र होंगे, अतएव जहाँ संपूर्ण तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। वरान ने तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे और मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्ते के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्ता का जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भी भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह लाख अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है वह फिर प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता, उसे सूर्य और चंद्रमा की कालसूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। मृत्यु के समय एक कण भी मुख में तुलसी के जल का अगर चला जाता है तो वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच के समय, रात में सोने के पश्चात, बिना नहाए धोए, इन समय में तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं वे मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काटते हैं। साध्वी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर तथा जल में गिरा हुआ तथा विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे काम के लिए शुद्ध माना जाता है। और भगवान विष्णु ने एक तुलसी जी का मंत्र बताया है
तो इसमें दिया हुआ है कि जो भी इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो वो मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। और इस मंत्र को घी का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करें। भगवान विष्णु ने स्वयं इस मंत्र से माता तुलसी की पूजा की और इसी उपचार से धूप, दीप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, पुष्प आदि से माता तुलसी को प्रसन्न किया, ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया हुआ है। तो इससे तुलसी माता को बड़ी प्रसन्नता हुई जब इस तरह से भगवान विष्णु ने इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा की। और अब तुलसी जी के 8 नामों की बात करते हैं। तो तुलसी जी के 8 नाम है वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणित है। जो पुरुष या स्त्री तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगल में प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की। तभी से यह नियम बन गया कि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विश्वपावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पण करता है वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक के श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है और जिसकी पत्नी न हो उसे पत्नी मिल जाती है। बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बांधवों को प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स तुलसी जी के महत्व के बारे में जो भी मैंने बताया, अगर जो आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। तो नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद।